अपने हक के लिए आवाज उठाना क्या गलत है? अपने हक के लिए लड़के फार्मर्स के पास अपना दिमाग नहीं है कि वो किसी के भी बहकावे में आकर सड़कों पे आ जाएंगे और ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि कल को कोई ये चीज ना बोले कि फार्मर्स को बहकाया जा रहा है जिसके कारण वो ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमोशनल मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, रेप डेथ थ्रेट्स मैंने फेस की है। उनको नीचा दिखाने का मुद्दा बन गया, लोगों को भी पता नहीं चला और सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो कब पीछे छूट गई पता भी नहीं चला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे इस वीडियो में। आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे ये कहावत तो जरूर ही सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार। कंगना रनौत के ट्वीट्स को पढ़कर तो मेरे को इसी कहावत की याद आती है कि आ बैल मुझे मार। देयर इज नो डाउट कि शी इज द मोस्ट हार्डवर्किंग एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। और जो लोग उनके 3 नेशनल अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड का मजाक बनाते हैं उनके लिए मैं बस ये चीज बोलना चाहता हूँ कि ये भी हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं। उन्होंने आज तक जो भी हासिल किया, जितना भी सक्सेस हासिल किया है, वो अपने मेहनत के बल पर किया है। और ऐसी बातों को जब आप नजरअंदाज करते हो और उनको मिली उपलब्धियों का मजाक बनाते हो तो ये भी बिल्कुल सही नहीं होता। लेकिन जहां पे लोगों को कंगना रनौत का एक बेहतरीन अभिनय देखने को मिला और उनकी मेहनत देखने को मिली, वहीं पे दूसरी ओर कंगना का एक बोल्ड अवतार भी देखने को मिला जो कि ट्विटर पर रोज ही देखने को मिल जाता है। अब मैं ये चीज नहीं कहूंगा कि वो कहां पे सही गई और कहां पे गलत, लेकिन हर एक बात रखने की एक लिमिट होती है जो कि वो हमेशा क्रॉस कर देती हैं अपने आप को सही बताने के चक्कर में। सिर्फ अपने आप को बेस्ट दिखाने के चक्कर में वो लोगों को इस तरह से नीचा दिखाती हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लगता। अपनी ही उपलब्धियों को बार बार बताकर, बार बार जताकर और अपने किए गए स्ट्रगल को बार बार इस तरह से मोल्ड कर कि आप उसमें महान दिखाई दो, ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। सब लोगों पर एक टिप्पणियां कर और जब वही लोग उस चीज का रिप्लाई कर देते हैं तो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ भी बोल देना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मैं मानता हूं कि जिस तरह का स्ट्रगल आपने किया, जिस तरह का संघर्ष आपने अभी तक किया है और आपको जो सक्सेस मिली है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाना भी सही नहीं। अभी हाल ही की बात ले लेते हैं कि जब फार्मर प्रोटेस्ट के कारण आप ऐसे ऐसे ट्वीट्स कर रही थी जिसमें आप बहुत सारे लोगों को ब्लेम कर रही थी कि उनके कारण ही फार्मर प्रोटेस्ट आग ले रहा है। ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि फार्मर्स के पास अपना दिमाग नहीं है कि वो किसी के भी बहकावे में आकर सड़कों पे आ जाएंगे और ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे? अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो हाइपोथेटिकली कि कल को इंडस्ट्री में कुछ ऐसे नियम बन गए जो कि आपके खिलाफ हो, जो कि आपको लगता हो कि आपके खिलाफ है, लेकिन इंडस्ट्री वालों को वो आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं लगते और वो इंडस्ट्री के फायदे के लिए लगते हैं, तो आप उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगी या नहीं? और अगर ऐसा ही कुछ किसान भाई भी कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अपने हक के लिए आवाज उठाना क्या गलत है? अपने हक के लिए लड़ना सबका हक है। तो आप ये बात बार बार क्यों लेके आ रही है कि ये बिल्स उनके फायदे के लिए हैं और जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसी के बहकावे में आकर कर रहे हैं? जिस तरह की पोजीशन पर आप इस समय बैठी हैं, आप पूरे नेशन को हिला सकती हैं। आपकी एक आवाज पूरे नेशन तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को यूजफुल वे में यूज नहीं कर रही। आखिर क्यों? आखिर आपने अभी तक ये चीज क्यों नहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि फार्मर्स बिल से असली फार्मर्स को क्या फायदा हो सकता है? क्या आपको भी ये चीज नहीं लगती कि ब्लेम गेम ना खेलकर आप एक वीडियो के माध्यम से फार्मर्स या पूरे नेशन को फार्मर्स बिल्स अच्छे तरीके से और अनबायस्ड तरीके से समझाएं, ताकि कल को कोई ये चीज ना बोले कि फार्मर्स को बहकाया जा रहा है जिसके कारण वो ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब हमें लगा कि आप ऐसा कुछ करेंगी तो हमें देखने को क्या मिलता है? आपकी ये सफाई। नमस्कार दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा जैसे शाहीन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, रेप डेथ थ्रेट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इस देश से कुछ सवाल करूं। अब जब प्रधानमंत्री जी ने किसी आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है तो ये बात तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन, और कहीं ना कहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं पंजाब में रही हूँ, मैं वहाँ बड़ी हुई हूँ, मैं स्कूलिंग मैंने वहाँ की है अपनी, और मैं जानती हूँ 99.9% जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान नहीं चाहते हैं, वो देश का टुकड़ा नहीं चाहते हैं। उनका पूरा देश है, अरुणाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हिमाचल सब उनका है, तो उनको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए। वो देश प्रेमी है सब। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, देशवासियों से, मुझे आतंकियों से शिकायत नहीं है, मुझे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं मैं उनकी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन जो मासूम लोग हैं वो कैसे इन लोगों को अपने आप को उंगलियों पे नचाने देते हैं हर आए दिन। अब जैसे शाहीन बाग में दादी जी वो पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नागरिकता बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। एक पंजाब में दादी मुझे इतनी गंदी भद्दी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है सरकार से।
उनसे भी तो पूछिए ना, ये कौन सी नीति कर रहे हैं। इससे पहले भी जब आप सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही थी, उस टाइम पे भी आपकी लड़ाई में आपका अपना उल्लू सीधा करना दिखाई दे रहा था और उस समय भी आप नेपोटिज्म का मुद्दा उठाकर ले आई। ऐसा नहीं था कि आप उस समय गलत थी, आपने जो नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया था वो एकदम सही था और लोगों ने भी आपका काफी ज्यादा समर्थन किया था। लेकिन वो नेपोटिज्म का मुद्दा कब करण जौहर को नीचा दिखाने का मुद्दा बन गया, लोगों को भी पता नहीं चला और सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो कब पीछे छूट गई पता भी नहीं चला। उसके बाद भी आपका ये सिलेक्टिव ओपिनियन यहीं तक खत्म नहीं हुआ और दीपिका के डिप्रेशन का मजाक बनाना इज वन ऑफ देम। और उसके बाद आपके ऐसे ऐसे ट्वीट्स जिसपे आप खुद ही महान बनती रहती हैं, शायद लोगों को ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही। जब आपने भी पूरी इंडस्ट्री के बारे में सच बोला तो लोगों ने भी आपका समर्थन खुलेआम किया, लेकिन वही जब सच एक प्रोपेगेंडा में बदल गया तो लोगों ने भी आपका साथ देना बंद कर दिया। और जो चीज आपके साथ मणिकर्णिका के टाइम पे हुई थी वही चीज दीपिका के साथ पद्मावत के टाइम पे भी हुई और ऐसी चीजों को बार बार ऐसे बताना कि आप उसमें महान दिखो, ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। You fought with खालिस्तानीज, I mean, ये कब हुआ? आप तो फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बोल रही थी जिसमें किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें खालिस्तानी कहां से आ गए? मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहीं पे गलत हो या सही हो, लेकिन आप एक ऐसी पावरफुल पोजीशन पे बैठी हो कि आपके एक ट्वीट से पूरा नेशन हिल जाता है और आप वहीं पे कुछ ऐसे बिना सोचे ट्वीट लिख देती हैं जो कि शायद आम जनता को गवारा नहीं। आपने ये चीज तो सुनी ही होगी कि विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप अभी भी ऐसे ही लोगों को नीचा दिखाती रहेंगी और अपना उल्लू सीधा करती रहेंगी तो वो दिन भी दूर नहीं जब लोग आपके ट्वीट्स को सीरियसली लेना भी बंद कर देंगे। और एंड में मैं बस यही चीज बोलना चाहता हूँ कि जो पावर और जो समय आप इस प्रोटेस्ट के खिलाफ बोलने में जाया कर रही हैं, उसको यूजफुल तरीके से किसी यूजफुल वे में फार्मर्स तक पहुंचाया जाए। आप एक ऐसी वीडियो के माध्यम से फार्मर्स या पूरे नेशन को फार्मर्स बिल्स के फायदे अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि उन बिल्स का फायदा हर किसी को हो सके और कल को आप ही की भाषा में आप ये ना बोले कि किसानों को बहकाया जा रहा है और उनको इन बिल्स की समझ नहीं है। इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक और लेके आ सकूं। धन्यवाद।